हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। पिछली चर्चा में हमने दूसरे अध्याय के 37 तथा 38वें इन दो श्लोकों की चर्चा की थी, जिसमें भगवान ने कहा था अर्जुन को कि अर्जुन तुम युद्ध कर, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय के लिए युद्ध से पलायन करना सही नहीं है, और यदि वह युद्ध में मर भी गया तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। और यदि जीत गया, मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, तो इस कौरवों को विजय प्राप्त करके वह इस पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस प्रकार भगवान उसे युद्ध करने के लिए कहते हैं। और सबसे प्रमुख जो बात है, जो मैं पिछली चर्चा में एक कहना छूट गई थी मेरे से, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और जैसा कि भगवद गीता 2020 का एक क्रमशः कहने का नियम है कि यदि पिछली चर्चा का कुछ भाग छूट जाता है तो नई चर्चा शुरू करने के पहले उस पिछली चर्चा के उस भाग को पहले और उसके ऊपर अच्छे से विस्तार से चर्चा कर ली जाती है। तो अगला श्लोक है दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख लाभ अलाभ, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जय, जय और पराजय इन दोनों में सम रहना और युद्ध इस प्रकार अपने स्वधर्म को निभाना, ऐसे करने से पाप नहीं लगता। उस दौरान हमने ये चर्चा की थी कि ये जो द्वंद्व होते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, पाप पुण्य, अनुकूलता प्रतिकूलता, जय पराजय, संपन्नता दरिद्रता, ये सब हमें प्रभावित करती है। और इस हद तक प्रभावित करती है, तो हमने चर्चा की थी कि ये द्वंद्व जो है ये हमारे प्रत्येक निर्णय में हमें प्रभावित करते हैं। मुझे यदि यह निर्णय लेना है कि क्या मैंने जिसे चोरी करते देखा है उसके उस संबंध में क्या मैं पुलिस में कार्यवाही करूं, तो यह हमारे सम्मुख प्रश्न आ जाता है कि यदि मैं उसके ऊपर पुलिस में कार्यवाही करता हूं तो वह व्यक्ति मुझे बदला लेगा। मेरे अंदर तुरंत भय का निर्माण होता है, भय अभय। तो ये जो भय है ये मेरे निर्णय को प्रभावित करता है। छोड़, जाने देना, तेरा उस चोरी से क्या लेना देना, तेरा तो कुछ भी चोरी नहीं हुआ है, और वैसे भी उसने बहुत छोटी सी चोरी की थी, जाने दे, जब कभी मौका आएगा तो संभाल लेंगे। ऐसे करके ये हमारे भय ने मेरे मन को प्रभावित किया और मैंने पुलिस में कार्यवाही नहीं की। एक और उदाहरण देता हूँ, पारिवारिक देता हूँ आपकी बात। तो एक भाई ने दूसरे भाई का जो जमीन के ऊपर बंटवारे में हक है, उस हक को हथिया लिया है, उससे झूठे जाली हस्ताक्षर लेकर के। और मैं, मान लीजिए कि हम उनके सगे संबंधी हैं, छोड़ो ना, दो, हम सोचते हैं कि ऐसी जब धर्म धर्म की बात आ गई, न्याय अन्याय की, कि एक भाई ने दूसरे के साथ अन्याय किया, तो हमें क्या करना चाहिए। हम सोचेंगे कि अरे जो जिसके साथ अन्याय हुआ है वह अपने आप लड़ लेगा, मेरा इससे क्या लेना देना, मैं क्यों अपने रिश्ते से इसके लिए बिगाड़ूं। और वो जो जिसने अन्याय किया है वो तो कितना अच्छा बोलता है, कितना मीठा बोलता है, हमेशा मेरा सम्मान करता है, मैं उसके खिलाफ, उसके विरोध में कैसे कार्यवाही कर सकता हूँ। इस प्रकार के ये जो
भ्रम है, मोह है, द्वंद्व है, ये हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। क्या हावी हुए कि वह व्यक्ति तो जो अन्याय किया है, अधर्म किया है, हत्या लिया है, वो कितनी मान देता है, तो मान के हमारा मान है उसको उसको मान की स्थिति बनाए रखने के लिए हम उसके विरोध में कुछ नहीं करना चाहते। और जो व्यक्ति जिसका जो सगा जो संबंधी है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, उसके साथ वो अपने आप अपनी लड़ाई लड़ लेगा। उसमें मुझे बीच में आने की क्या जरूरत है, ये तो दो भाइयों के बीच का मामला है। इस प्रकार कह के हम अपने आप को दूर हटा लेते हैं अपने स्वधर्म से। तो ये द्वंद्व हमें प्रभावित करते हैं। किस हद तक प्रभावित करते हैं, इसका हमने एक उदाहरण देखा। अब इनका उग्र उदाहरण देखते हैं। यदि हमने समय पर इन द्वंद्वों को रोका नहीं, एक सीमा नहीं निर्धारित की कि मैं इन द्वंद्वों से प्रभावित नहीं होऊंगा, तो हमारी क्या दुर्दशा होती है उसके ऊपर हम विशेष गौर फरमाते हैं। तो मान लीजिए अभी हम कौरवों का पक्ष को देखें, जो अधर्म और अन्याय में प्रवृत्त हैं। उनमें क्या है, उनमें अत्यधिक लालसा है, इस हद तक कि उन्होंने भी उस भाई के जैसे एक अपने भाई, वो तो सगे भाइयों की हमने अभी एक कहानी की थी। और ये तो पारिवारिक संपत्ति राज्य का व्यवहार है कौरव और पांडवों के बीच में। और कौरवों ने जबरदस्ती, महाराज धृतराष्ट्र ने जो पांडवों के अधिकार हैं उन्हें काट दिया, उनके अधिकार को की क्षति पहुंचा दी, उनके अधिकार को हर लिया। और वह अधिकार हर करके युवराज अपने पुत्र को बना दिया, राज्य के बंटवारा कर दिया अनेकों। तो ये क्या है, ये उग्र उदाहरण है, अधर्म और अन्याय के अति उग्र उदाहरण है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि इन द्वंद्वों को सीमा बांध करके रोका नहीं जाएगा, तो ये हमें इस हद तक परिवर्तित कर देंगे कि हमें ये, पहले तो ये क्या करते हैं, ये दैवीय गुणों से हमें एक सामान्य असुर जैसे गुण में अधर्मी में प्रबल बना देते हैं। और यदि उन्हें वहां पे नहीं रोका गया, तो यही उग्र भाव लेकर के हमें एक राक्षस और आसुरिक और अधर्मी बना देते हैं, इस हद तक कि हम उसी प्रकार का आचरण करने लग जाते हैं। फिर तो हमें धर्म अधर्म और अन्याय न्याय ये सब हमारे विचार में ही नहीं आता। हमारे विचार में केवल यही आता है, सुख भोग संपत्ति जमीन, ये जिस भी माध्यम से मिल जाए इन्हें हासिल करना है, प्राप्त करना है, बलवश बलपूर्वक इनको हथिया लेना है और इनके ऊपर कब्जा जमा लेना है। ये फिर हमारी बुद्धि हो जाती है। उसके लिए हम अपने ही परिवार में भी इस प्रकार का आचरण करते हैं, समाज में भी हम अपने आसपास की जमीनों को हड़ लेते हैं, व्यापारियों का धन अपने पास में रोक करके रख लेते हैं। और जिस कंपनी में हम काम करते हैं वहीं पर हम कुछ सांठ-गांठ करके या तो गलत कच्चा माल ले लेते हैं, या फिर अधिक माल झूठे बिल लिख देते हैं, कुछ भी करते हैं जो हमारे दिमाग में आ जाए, जो हमारे येन केन प्रकार हैं, जो मिल जाए वो समस्त धर्म अधर्म के मार्ग, अन्याय के मार्ग अपना लेते हैं। क्योंकि पाना क्या है, सुख भोग संपत्ति और जमीन। जब लक्ष्य एकदम स्थिर होता है कि यही पाना है और इसके लिए जो भी करना पड़े वह करने के लिए तैयार हूं, तो अधर्म की सीमा नहीं रहती, अन्याय की सीमा नहीं रहती, और हम एक मनुष्य से राक्षसी बन जाते हैं, आसुरी, जिसका 16वें अध्याय में वर्णन है। अन्यायेन अर्थ संचयान, जो भी व्यक्ति अन्याय से धन अर्जित करता है वह अधर्मी राक्षसी आसुरी बन जाता है। ये द्वंद्व इतने प्रभावशाली हैं, यही हमें उग्र होकर के आसुरी भी बना सकते हैं। और यदि हमने इन्हें नियंत्रित कर लिया और सुख भोग संपत्ति और जमीन और एक चीज कहना क्या गया था, स्त्री, इन चीजों के ऊपर हमने नियंत्रण कर लिया अपने आप को, तो ये हमें कभी गिरने नहीं देंगे, हमें पवित्र सरल संतुष्ट रहने देंगे।
और वही वास्तविक जीवन है, वही देवीय गुण है। तो इसलिए इन द्वंद्वों को पहचानना, इन द्वंद्वों को नियंत्रित करना, इन द्वंद्वों पर विजय प्राप्त करना, यही मनुष्य का लक्ष्य है। इसीलिए भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम सुख दुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते। अर्थात जिसको ये द्वंद्व प्रभावित नहीं कर सकते वह पुरुषों में महान है। जो सुख दुख इन तरह के समस्त द्वंद्वों में धीर रहता है, अविचलित रहता है, जिसकी मन बुद्धि स्वभाव स्थिर है, वह अमृत के योग्य है, वह मुक्ति के योग्य है, और उसने जीते जी भवबंधनों से अपना छुटकारा कर लिया है। तो कहने का भाव ये था कि जो आखिरी श्लोक था दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक पिछली चर्चा में, उसका हमने ये तो चर्चा की थी कि वो किस प्रकार हमें हमारे स्वधर्म से हटा लेते हैं। उसका उग्र भाव यह है कि ये केवल हमें स्वधर्म से हटाते नहीं है, ये हमें अधर्म में भी प्रवृत्त कर देते हैं यदि हमने इनको रोका नहीं तो। आप देख लीजिए जितने भी अपराधी हैं, उन अपराधियों में क्या होता है, या तो वो स्त्री की कामुकतावश अपराध करते हैं, या धन की लालसा या भोगने की संपत्ति के लिए अपराध करते हैं, या द्वेष से अपराध करते हैं, मान अपमान की, इसने मेरा अपमान किया है, मैं इससे अपना बदला लूंगा, इससे अपना विरोध के लिए, इससे विपक्ष के कारण इसका हत्या कर दूंगा। तो ये जो भाव हैं, ये भाव ही हमें अपराधी बनाते हैं, अन्याय अधर्मी बनाते हैं, अन्यायी बनाते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, द्वंद्वों को पहचानना सीखिए, द्वंद्वों पर नियंत्रण करना सीखिए, क्योंकि ये द्वंद्वों पर नियंत्रण ही आपको इस भवबंधन से मुक्ति दिला सकेगा, और इनके ऊपर नियंत्रण करने से ही आप भक्ति में प्रगति कर पाएंगे, आप पवित्रता, सरलता, स्पष्टता को प्राप्त कर पाएंगे, आप सत्य के मार्ग पर रह पाएंगे। मैंने देखे हैं अच्छे अच्छे भक्त जो 25-25, 30-30 साल से भक्ति करते हैं, परंतु उनके अंदर भी अपने ही गुरु भाइयों के प्रति द्वेष होता है, कहीं वे भक्ति में उनसे आगे ना चले जाएं, या उन्हें ज्यादा उनसे गुरु से उन्हें ज्यादा श्रेष्ठ पद नहीं मिल जाए। इसके लिए अनेकों योजनाएं चलती है, मन में और कार्य में भी, कर्म में भी अनेकों योजनाएं चलती है। तो कहाँ गई भक्ति? भक्ति का नाश हो गया। किस कारण हुआ? यही क्योंकि हम हमारे द्वंद्वों को, हमारे इनके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। स्त्री, भोग, संपत्ति, पद, सुख, भोग, यही सब में अटके हुए रह गए, और इन्होंने हमारी भक्ति से भी हमें हटा दिया। हम अपने ही गुरु भाइयों के द्वेषी बन गए, और अगर गुरु भाइयों के द्वेषी नहीं बने तो हमने अपने पद को ग्रहण करने के लिए ऐसे ऐसे कर्म किए हैं जो एक भक्त के आभूषण नहीं है। वे यदि किसी को पता चल जाए तो वो निंदा के कारण बन सकते हैं। तो आप सबसे यही निवेदन है कि द्वंद्वों को पहचानिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक। ऐषा थे अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। इंग्लिश ट्रांसलेशन, गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद। Thus far I have declared to you the analytical knowledge of Sankhya philosophy. Now listen to the knowledge of yoga, whereby one works without fruitive result. O son of Pratha, when you act by such intelligence, you can free yourself from the bondage of birth. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं ऐषा, यह सब, तेरे लिए, अभिहिता, वर्णन किया गया, सांख्य, वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा, बुद्धि, बुद्धि ही, योगे, निष्काम कर्म में, तू, लेकिन, इमाम, इसे, सुनो, सुनो, बुद्ध्या, बुद्धि से,
युक्त साथ साथ सहित यया जिससे पार्थ हे प्रथापुत्र कर्म बंधम कर्म के बंधन से प्रहास्यसी मुक्त हो जाओगे। दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा बहुत विस्तृत और लंबा चौड़ा तात्पर्य है। मैं इसमें से प्रमुख पढ़ूंगा। वैदिक कोश निरुक्तों के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है, और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति का था। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक हैं, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा है। इस विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं, और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। नास्तिक कपिल और भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल अलग अलग हैं। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। शिष्यस्ते हम शादिमान त्वाम प्रपन्नम। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्मयोग की कार्यविधि बताएंगे, जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेमवश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है, और यहाँ पर उल्लिखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादन अनिश्वरवादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं है। यहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्मयोग तक लाने के लिए किया। अतः भगवान का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही हैं। ये दोनों भक्ति योग हैं। अतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञान ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। निस्संदेह अनिश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्णा भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों न हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यवस्था के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस तात्पर्य में बहुत कुछ है जो हम चर्चा करेंगे। पहले अगला श्लोक कर लेते हैं, फिर उस दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक के तात्पर्य पर आएंगे।
नेहाभिक्रमनाशः अस्ति वायो न नाशो अस्ति प्रत्यवायो न नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही हास, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. In this endeavor, there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्द अर्थ हैं न, नहीं, इह, इस योग में, अभिक्रम, प्रयत्न करने में, नाश, हानि, अस्ति, है, प्रत्यवाय, हास, न, कभी नहीं, विद्यते, है, सुवल्पम, थोड़ा, अपि, यद्यपि, धर्मस्य, धर्म का, त्रायते, मुक्त करता है, महतः, महान, भयात, भय से। दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम में एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको को क्या हानि, और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। दूसरे अध्याय के 39 तथा 40 इन दो श्लोकों की हम समूह में चर्चा करेंगे। यह श्लोक यहाँ से दूसरे अध्याय का एक नया भाग प्रारंभ होता है। यहाँ से पहले भगवान कहते हैं, दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान पहले कहते हैं, ऐशा ते अभिहिता सांख्य। इसके पहले मैंने तुझे सांख्य योग का वर्णन किया। सांख्य योग का वर्णन भगवान दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर के दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक तक करते हैं, और तत्पश्चात 31वें श्लोक से लेकर के 38वें श्लोक तक भगवान स्वधर्म के प्रति कहते हैं, और उसके अंत में भगवान क्या कहते हैं उससे ये श्लोक अत्यंत संबंधित है। उसके ऊपर बहुत कम जगह प्रकाश डाला गया है, इसीलिए उसके ऊपर मैं प्रकाश डालूंगा। मैंने यह प्रकाश कुछ धुंधला धुंधला सा स्वामी रामसुखदास जी के तात्पर्य में पाया था, उसी को
भगवान की प्रेरणा से जो भी सुधार कर पा रहा हूँ वो आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा कि बुद्धि योग, सांख्य योग के पश्चात स्वधर्म आया और स्वधर्म के तुरंत पश्चात बुद्धि योग क्यों भगवान ने कहा। जैसा कि हमने गीता यथारूप के तात्पर्य में पढ़ लिया है, सांख्य का अर्थ, हमने सांख्य का अर्थ पिछले बहुत सी चर्चाओं में कर लिया है, तो वह अब हमारे लिए नया नहीं होना चाहिए। ये हमारे लिए जरूर नया है कि कर्म योग और भक्ति योग एक नहीं है। भगवान के इस ग्रंथ में कर्मयोग और भक्ति योग एक नहीं है, यहां पर भी थोड़ा अंतर है इन दोनों में, परंतु भौतिक जीवन में अद्भुत फर्क अंतर है इन दोनों में, क्योंकि कर्मयोग कर्मयोगी का मार्ग, योगियों का मार्ग है, तथा भक्ति योग भक्ति योगियों का मार्ग है। और ये दोनों मार्ग भौतिक जीवन में इतने, आध्यात्मिक जीवन में भी इतने पृथक पृथक हैं कि कहीं दूर दूर तक संबंध नहीं होते। यहाँ तक कि एक पद के अनुयायी, एक योग के अनुयायी दूसरे योग के अनुयायियों के प्रति कभी कभी निंदा और तिरस्कार पूर्ण भाव भी रखते हैं। बहुत से भक्ति योगी अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं कि हमसे अच्छा कौन है, हम भगवान की प्रेमा भक्ति करते हैं, इसीलिए हम भगवान को अतिशय प्रिय हैं और भगवान हमें अतिशय प्रिय है। और कर्म योगी तो व्यर्थ के कर्मों में सुधारने में लगे हैं, समाज को सुधारने में। उन मूर्खों को यह भी नहीं पता कि यह समाज दुखालयम शाश्वतम है। वो अपना पूरा जीवन भी लगा लेंगे तो भी वो भगवान के इस दुखालयम शाश्वतम को सुधार नहीं पाएंगे। अतः कर्मयोगी मूर्ख हैं, इसलिए क्योंकि वे अपना जीवन इस दुखालयम शाश्वतम को सुधारने में व्यर्थ गंवा देते हैं। और कर्मयोगी ये सोचते हैं कि हम इतना अच्छे से अपना योग करते हैं, भगवान से भक्ति करते हैं, हम भगवान को केवल अर्चा विग्रह में नहीं पूजते, हम भगवान को प्रत्येक प्राणी में पूजते हैं, इसलिए प्रत्येक प्राणी की सेवा ही हम भगवान की सेवा मानते हैं। वो अपने आप को इस भाव से देखते हैं कर्मयोगी। और वो भक्ति योगी को कैसे देखते हैं, वो कहते हैं कि ये भक्ति योगी सुबह शाम कीर्तन 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 और प्रेम भक्ति और भगवान के अर्चा विग्रह में सेवा में लगे रहते हैं। ये कभी संसार में किसी का भला नहीं करते, प्राणियों के प्रति ये अपना सीधी सेवा नहीं करते कि हम प्राणियों के प्रति सेवा करेंगे। ये भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा में ही अपना जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं। और प्राणियों का तो ये कभी कभी दुर्लक्ष्य भी कर देते हैं, क्योंकि इनके लिए प्राणियों की सेवा से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है अर्चा विग्रह की सेवा। इस प्रकार कर्मयोगी भक्ति योगियों के लिए कहते हैं और उन्हें एक थोड़ा सा अज्ञानी मानते हैं कि ये मूर्ख प्राणियों की जिनमें भगवान बसते हैं उनकी सेवा नहीं करते, परंतु अर्चा विग्रह में ही अपना जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं। तो ये अंतर है, इस अंतर को हम अस्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये अंतर तो है। तो यह कहना सही नहीं होगा कि कर्मयोग और भक्ति योग एक ही है। दोनों का आचरण पृथक पृथक है, दोनों का लक्ष्य भी पृथक पृथक है। एक में अर्चा विग्रह की सेवा करना, भगवान के साकार रूप की उपासना करना, उनके साथ प्रेम से संबंध बनाना, यही सर्वोपरि है भक्ति योग में। और दूसरों में भगवान के अंश रूप प्राणियों में की सेवा करना और उसी माध्यम से उनमें भगवान को देखना परमात्मा रूप में, और उनकी सेवा, प्राणियों की सेवा भगवान की सेवा को के समान समझना। कितना अंतर है इन दोनों में। तो यह कह देना कि बुद्धि योग या कर्म योग की कार्यविधि बताएंगे जो कि कृष्ण इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है, यह तो सही नहीं होगा, क्योंकि कर्म योग पृथक है, भक्ति योग पृथक है। भक्ति योग भावपूर्ण है, वो भाव से है, और कर्मयोग कर्म से पूर्ण है, उसमें कर्म करना होता है। कर्म किसके लिए? अपने लिए नहीं, दूसरे प्राणियों की सेवा के लिए। भक्ति योग में भक्ति करनी होती है, किसकी? भगवान की। किससे? भाव से। भाव किसके प्रति? भगवान के प्रति। तो अब अंतर आपको दिख गया होगा।
तो ये कहना तो सही नहीं होगा कि कर्मयोग, बुद्धि योग और भक्ति योग सब कुछ एक है। इसके लिए एक पहली चर्चा हमने की थी कर्मयोग और भक्ति योग का में अंतर। उस चर्चा के ऊपर आपको यहाँ पर उसका लिंक मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत है। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए, उस लिंक को का चयन कीजिए। आपको हम भक्ति योग तथा कर्म योग के बीच में जो अंतर है उसके ऊपर एक विशेष हमने चर्चा की थी। आप उसको अच्छे से ध्यान से सुनिए। मैं यहाँ पर उसी चर्चा को पुनः नहीं करना चाहता क्योंकि वो तो उसी की पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो भगवान ने स्वधर्म के बाद में, सांख्य योग के बाद स्वधर्म और स्वधर्म के बाद भक्ति योग क्यों कहा? भगवान ने स्वधर्म समझाते हुए अर्जुन को क्या कहा था दूसरे अध्याय के 37 तथा 38वें श्लोक में, जहां से भगवान ने बुद्धि योग का प्रारंभ किया, उसके केवल एक श्लोक पीछे यदि हम चले जाएंगे तो भगवान अर्जुन को क्या सिखाते हैं स्वधर्म में। मनुष्य स्वधर्म करता है। भगवान ने अर्जुन को एक ऐसे प्रकार का स्वधर्म का अर्जुन को बताया था जो परिणाम के प्रति आसक्त था। किस प्रकार? भगवान ने अर्जुन को कहा, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। यदि तू मृत्यु को प्राप्त हुआ तो स्वर्ग भोगेगा, और यदि जीवित रहा तो शत्रुओं को विजय प्राप्त करके इस पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए उठ अर्जुन, खड़ा हो, युद्ध कर। तो भगवान ने अर्जुन को उसके कर्मों के परिणाम के प्रति आसक्त कर दिया था। भगवान ने अर्जुन को स्वधर्म में तो प्रवृत्त किया, स्वधर्म में प्रेरित भी किया, अर्जुन को उसके स्वधर्म के प्रति जागृत भी किया, परंतु उस पूरे प्रपंच में भगवान ने अर्जुन को परिणाम के प्रति केंद्रित कर दिया था कि तेरे परिणाम ये होंगे, मृत्यु मिली तो सुख, स्वर्ग के सुख, और यदि जीवित रहा तो पृथ्वी का सुख। अगले श्लोक में भगवान फिर क्या कहते हैं? इसीलिए भगवान को पता था कि ये जो स्वधर्म करने के जो विकल्प भगवान ने प्रस्तुत किए हैं अर्जुन को तर्क में, उनको सुधारना है। इसीलिए अगले श्लोक में भगवान क्या देते हैं दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। क्या कहते हैं भगवान? सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, इन सब से विचार करना छोड़ दे। तो युद्ध कर, क्योंकि इस प्रकार स्वधर्म करने से तुझे पाप की प्राप्ति नहीं होगी। तो भगवान ने जो स्वधर्म अर्जुन को बताया था दूसरे अध्याय के, हम 31वां श्लोक देखेंगे, 37वां श्लोक देखेंगे, उस सब में यही आता है कि तुम युद्ध कर क्योंकि ये तेरे लिए स्वर्ग के द्वारों जैसा है। कहाँ कहा था भगवान ने ये? दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक में, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध मिदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को स्वर्ग का प्रलोभन दे करके कि वो स्वर्ग को प्राप्त करेगा युद्ध करके, या फिर वो पृथ्वी का राज्य भोगेगा, ये दो प्रलोभन दे के उसे स्वधर्म के प्रति प्रेरित किया था, सुसज्जित किया था और उसको जागृत किया था। चूंकि स्वधर्म करना तो हम सबके लिए आवश्यक है, इसमें तो कोई दोष नहीं है, परंतु स्वधर्म को करते समय फल की इच्छा, कामना की इच्छा, परिणाम की इच्छा नहीं होनी चाहिए। और उस बुद्धि को ठीक करने के लिए भगवान अब यहां से लेकर दूसरे अध्याय के 39 श्लोक से लेकर के दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक तक बुद्धि योग का ज्ञान प्रदान करेंगे।
भगवान चाहते हैं क्या? पहला, मनुष्य को स्वधर्म करना चाहिए, ये निश्चित है। इसीलिए उन्होंने दूसरे अध्याय के 31वें से लेकर के 38वें श्लोक तक अर्जुन को बारंबार स्वधर्म के लिए, युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया, सुसज्जित किया और उसे दृढ़ किया। परंतु भगवान साथ में ये भी चाहते हैं कि स्वधर्म करते समय परिणाम के प्रति आसक्त होकर के नहीं करना चाहिए। इसीलिए भगवान दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा, सुख हो दुख हो इन दोनों ही परिस्थितियों में सम, अपने कर्म के प्रति सम रहो और युद्ध करो। तो भगवान प्रत्येक मनुष्य से यही चाहते हैं कि वह स्वधर्म का निर्वाह करे और वह स्वधर्म का निर्वाह करते समय परिणामों से आसक्त न हो। परिणाम, फल, कर्म फल, इनसे पूर्णतया स्वतंत्र होकर के वह कर्म करे, तभी वो बुद्धि योग बनता है। और वो बुद्धि योग कैसा है, वह अब हम 39 से लेकर के 72वें श्लोक तक उसका ज्ञान भगवान से प्राप्त करेंगे। तो मैं यह उम्मीद कर रहा हूं, मैं यह धारणा कर रहा हूं कि आपने कारण समझ लिया कि भगवान को दूसरे अध्याय में बुद्धि योग का ज्ञान क्यों प्रदान करना पड़ा। क्योंकि 31वें से लेकर के 38वें श्लोक तक भगवान ने अर्जुन को जागृत करते समय उसे प्रलोभन दिया था कि तुझे स्वर्ग मिलेगा, यह युद्ध, यह धर्म युद्ध है, यह स्वर्ग को प्राप्त प्रदान करने वाला है, और यदि तू जीत गया तो तुझे पृथ्वी का राज्य मिलेगा। और ये जो भगवान ने प्रलोभन दिया था स्वधर्म करने के लिए, उसी प्रलोभन को आप भगवान जड़ से साफ कर देंगे बुद्धि योग के द्वारा, जड़ से विनाश कर देंगे। तो इसीलिए जब हम दूसरे अध्याय में कहते हैं कि दो ज्ञान भगवान प्रदान करते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? दूसरे अध्याय के 11वें से लेकर 30वें श्लोक तक सांख्य योग, और 39वें श्लोक से लेकर के 72वें श्लोक तक बुद्धि योग। हम स्वधर्म को एक योग क्यों नहीं मानते? क्योंकि वह जो स्वधर्म का ज्ञान बीच में भगवान ने दिया था 31वें लेके 38वें श्लोक तक, वह भगवान के लिए नहीं कहा गया था, वह अर्जुन को परिणाम का प्रलोभन देकर के स्वधर्म बताया गया था। इसीलिए वह स्वधर्म योग भी नहीं है। योग क्या होता है? जो हमारा संबंध भगवान से कर दे और हमें भगवान की सेवा में लगा दे, हमें भगवान की भक्ति में लगा दे, वह योग होता है। परंतु स्वधर्म जो भगवान ने बताया था 31 से लेकर 38वें श्लोक तक, वो तो भगवान ने स्वर्ग का सुख या पृथ्वी का राज्य, ये दो प्रलोभन, ये दो कारण बताए थे, उन्हीं से संबंधित किया था वो पूरा स्वधर्म। तो वह योग कैसे बन सकता है? क्योंकि उसमें भगवान तो है ही नहीं, न भगवान की भक्ति है, न संबंध है, न भगवान है। वह तो संबंध बनाता है मनुष्य का सुख से, स्वर्ग के सुख से या फिर पृथ्वी के राज्य से। इसीलिए 31वें श्लोक से लेकर के 38वें श्लोक तक जो ज्ञान भगवान ने स्वधर्म का प्रदान किया, वह योग नहीं बन पाया। कितना सरल है, पवित्र है ये समझना, योग क्या होता है और कब योग नहीं होता है। जब भी हमारा कर्म, भले वो कितने भी पवित्रता से किया हो, यदि वह भगवान से संबंधित नहीं है, भगवान की सेवा के लिए नहीं है, तो वह योग नहीं बनता। जिस प्रकार स्वधर्म एक स्वधर्म ही रह गया, परंतु अब भगवान वह गूढ़ रहस्य बताएंगे, वह दिव्य रहस्य बताएंगे, जिससे वही स्वधर्म बुद्धि योग के मार्ग से निष्कर्म बन जाएगा, अर्जुन को भक्ति में लगा देगा, सेवा में लगा देगा। करना वही है जो स्वधर्म में भगवान ने बताया था। क्या भगवान 18वें अध्याय जहाँ पे गीता का समाप्त करते हैं, अर्जुन को ये कहते हैं कि अब तू तेरा स्वधर्म त्याग दे, अब तू युद्ध मत कर? नहीं, भगवान ऐसा कुछ नहीं कहते। भगवान गीता के अंत में भी यही कहते हैं कि तुझे अपना स्वधर्म ही करना है। परंतु आगे जो गीता आने वाली है उसमें केवल यही उद्देश्य है कि पहले तो अपने स्वधर्म को पहचान और उस स्वधर्म को किसी प्रलोभनवश मत कर, बुद्धि योग के माध्यम से उसे कर,
क्योंकि उस प्रकार करने से तू कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। हमें अपना जीवन कैसे जीना है, इसी ज्ञान को धारण करना है। सुख प्राप्त करिए, संपत्ति प्राप्त करिए, जमीन प्राप्त करिए, स्त्री प्राप्त करिए, जो भी आपको इच्छा है सब प्राप्त करिए। उनका कारण स्वयं के भोग के लिए नहीं होना चाहिए। उनका कुछ भाग भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। सुख आपके पास यदि सुख है तो आप यह सुख दूसरे मनुष्यों से बांटिए, तो कर्मियों के माध्यम से आप भगवान से जुड़ जाएंगे। उन मनुष्यों में भगवान की सेवा का भाव देखिए, या फिर आप मंदिर में सुख दे, दूसरों को, भक्तों को सुख प्रदान कीजिए, तो भी आपको वही भक्ति योग की प्राप्ति होगी, भगवान की भक्ति मिलेगी। आपके पास संपत्ति है, आप थोड़ा भोगिए, थोड़ा मंदिर में लगाइए, थोड़ा दूसरे प्राणियों की सेवा में लगाइए। आपको कर्मयोग या भक्ति योग, इन दोनों मार्गों से भगवान की प्राप्ति होगी। आपके पास व्यवसाय है बहुत बड़ा, तो आप दूसरे मनुष्यों को उसमें अच्छा रोजगार दीजिए, न्यायपूर्वक उन्हें उनका हक का, उनके उनके अधिकार का पारितोषिक दीजिए। और आपके पास संपत्ति है, आपका भाव भगवान और मंदिर में ज्यादा लगता है, तो आप कथा करवाइए, कीर्तन करवाइए, भगवान को प्रसाद चढ़वाइए। यह भी भक्ति योग का माध्यम है। मार्ग दोनों ही है आपके पास में, कर्मयोग से आगे बढ़िए या भक्ति योग से, भगवान की प्राप्ति होनी है दोनों ही मार्ग से। आपके पास स्त्री का सुख है, तो आप वह दूसरे मनुष्यों से नहीं बांट सकते हैं। आप किस प्रकार बांट सकते हैं उन्हें? आप स्वयं भी अपनी स्त्री को दूसरे मनुष्यों की सेवा में लगा सकते हैं, कि आप भी मेरा हाथ बटाइए, कि हम मिल करके दंपत्ति परिवार के जैसे दूसरे मनुष्यों की सेवा करें। और यदि आप स्त्री को भक्ति योग के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्त्री को स्त्री को संपत्ति कह दिया मैंने, शक्ति कह सकता हूँ, शक्ति को भक्ति योग में लगाना चाहते हैं, तो आप उन्हें भी भगवान की सेवा में, भगवान के मंदिरों की सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में, भगवान के प्रचार की सेवा में, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा में लगाइए, तो उन्हें भी भगवान की प्राप्ति, आपको भी सुख मिलेगा स्त्री का, और उस स्त्री को के माध्यम से भगवान की भक्ति भी हो जाएगी। सरल है, जो भी हमने चाहा था वो सब हमें मिल भी गया, बस उसका शुद्ध रूप मिला है, पवित्र रूप मिला है, सभी सरल रूप मिला है। उसके अंदर जो भी अन्याय अधर्म था वह हटा करके मिला है, छान करके मिला है, पवित्र पवित्र मिला है, बाकी सब हट गया है। यही भगवान के साथ जुड़ने का रहस्य है। अधर्म को साथ में गठरी बना करके भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। अन्याय की गठरी बना करके, सिर पर ढो करके भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। जो भी अधर्म, अन्याय, बुराई है, उन सबको, राक्षसी गुण है, अवगुण है, उन सबको हटाना पड़ेगा, तभी भक्ति में प्रगति होगी। और पुनः आ जाते हैं हम यहाँ पर, तो जो कुछ भी हमारे पास है, हम उन सबको कर्मयोग या भक्ति योग के मार्ग में लगा करके हम भगवान से जुड़ सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, और इसी के माध्यम से भगवत भक्ति कर सकते हैं। तो भगवान ने स्वधर्म के में जो दोष है, जो भगवान ने जो प्रलोभन देके स्वधर्म बताया था, उस स्वधर्म के दोष के निवारण के लिए अब बुद्धि योग प्रदान किया है। कैसे प्रदान किया है, हम उसका अब चर्चा कर लेते हैं। ऐशा ते अभिहिता सांख्य, मैंने इससे पहले तुझे सांख्य योग बताया, अब तू मुझसे बुद्धि योग सुन। क्यों सुन? बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि, क्या होगा बुद्धि योग जानने से? तू कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। यदि बुद्धि योग जाने बिना कर्म किए तो क्या होगा? कर्मों के बंधन से ग्रस्त हो जाओगे, कर्मों के बंधनों में बंध जाओगे। तो यदि हमें अपने आप को इस भवबंधन से मुक्त करना है, स्वतंत्र करना है, इस भवबंधन के पार जाना है, भगवान के आध्यात्मिक धाम को प्राप्त करना है, आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करना है, तो हमें यह बुद्धि योग स्वीकार करना होगा। इसका कोई पर्याय नहीं है हमारे पास।
क्योंकि यही है जो कर्म के बंधन को नाश कर सकती है। हिंदी अनुवाद स्वामी प्रभुपाद का। मैंने यहाँ वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। यहाँ अर्थात दूसरे अध्याय के 11वें से लेकर के 30वें श्लोक तक। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ। अब दूसरे अध्याय के 39 श्लोक से लेकर 72वें श्लोक तक निष्काम भाव से कर्म करना कैसे करते हैं वह बता रहा हूँ। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो उसको भगवान प्रभुपाद ने क्या लिखा है, बुद्धि योग को एक प्रकार का ज्ञान है वह, तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो तुम अपने को कर्मों के बंधन से, कर्मों के बंधनों को मुक्त करने का यह साधन है। तो यदि भगवान ने 31 से लेकर 38 में जो मार्ग बताया था स्वधर्म का, वो अर्जुन को कर्मों के बंधनों में बांधने वाला था, उसको स्वर्ग के और राज्य के भोग के प्रति बांधने वाला था। वहां से मुक्त करने के लिए, अर्जुन का परम कल्याण, परम उद्धार करने के लिए भगवान अब अर्जुन को तथा समस्त मनुष्य समुदाय को बुद्धि योग का ज्ञान प्रदान करेंगे, जो समस्त कर्मों से हमारे बंधनों को छुड़वा देता है, हमें कर्मों के बंधनों से छुड़वा देता है, छुटकारा देता है। तो ये जो सांख्य योग है, जैसे प्रभुपाद ने कहा है, यह सांख्य योग और जो भगवान कपिल ने सांख्य योग दिया है वह एक ही है। परंतु यहाँ पर जो सांख्य योग दिया है वह अत्यंत बहुत ही अच्छे से भगवान ने केवल 20 श्लोक में वो पूरा ज्ञान दे दिया है, जो इतना अच्छे से दिया है क्योंकि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। और जहां तक प्रश्न आ जाता है सांख्य योगों की, सांख्य और बुद्धि योग एक है, तो ये नहीं हो सकता। तो जहां पर 5वें अध्याय में ये श्लोक आता है, उस श्लोक पे हम जाके देखेंगे तो भगवान खुद उन्हें अलग अलग भी बताते हैं। एक जगह साथ में बताते हैं किसी कारण से, वो भी बता देता हूं। तो भगवान 5वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान कहते हैं, सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। हिंदी का अनुवाद गीता यथारूप से प्रभुपाद द्वारा ही है। अज्ञानी ही भक्ति अर्थात कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन अर्थात सांख्य से भिन्न कहते हैं। वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। तो यहां पर मैं अबाउट टर्न लेने वाला हूं। कैसे? तो दूसरे उसी 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान आगे कहते हैं, यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम तद्यो गैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। अर्थात हिंदी अनुवाद, जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान, भक्ति योग शब्द यहाँ पे गलत है, यहाँ पर बारंबार शब्द आना चाहिए कर्म योग या बुद्धि योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। क्योंकि भक्ति योग यहाँ पे शब्द प्रयोग में नहीं लिया गया है, योग शब्द प्रयोग में लिया गया है बार बार। सांख्य योगो पृथक बालाः एकम सांख्यम च योगम च। भक्ति योग पृथक है, उसका भाव भी अलग है, उसको हम आगे 12वें अध्याय में उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर ये जो मैं यही कहना चाह रहा था कि योग, कर्मयोग और भक्ति योग पृथक है, और यहाँ पर सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः, उसमें जो योग का शब्द है वह योग का शब्द कर्मयोग अर्थात बुद्धि योग से संबंधित है, वह भक्ति योग से संबंधित नहीं है।
क्षमा चाहता हूं मैंने अभी तक जो कुछ भी इस 5वें श्लोक के चौथे और 5वें श्लोक से संदर्भ में कहा है उसको मैं यहीं पर परिवर्तित कर रहा हूं। यही मेरा भाव है। मेरे लिए यह आवश्यक नहीं है कि मैं हमेशा सही मुझे हमेशा लोग सही समझे, यह आवश्यक नहीं है। आवश्यक यह है कि गीता का ज्ञान सही भाव से उसका प्रचार होना चाहिए। मेरा अपना कोई स्वतंत्र प्रचार करने की कोई मेरी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो योग शब्द है उसमें दोनों हर प्रकार के योग हैं। कर्म योग भी है, बुद्धि योग भी है और भक्ति योग भी है। क्योंकि योग है वो, यदि भगवान से संबंधित होने का कोई भी साधन है, वो कर्म योग हो या भक्ति योग हो या ज्ञान योग हो, तो वो सभी इसमें आ जाएंगे। सांख्य योगो पृथक बालाहा, कहने का भगवान का भाव यही है कि यदि सांख्य को भी हम योग नहीं समझते तो वो भी हम भूल कर रहे हैं। सांख्य भी एक योग ही है और वो तो हमें दूसरे अध्याय से पता ही है, इसीलिए दूसरे अध्याय का नाम भी दिया गया है सांख्य योगो। तो सांख्य भी एक योग है और सांख्य योग और भी जितने भी योग के माध्यम बताए हैं भगवान ने, वो सब एक ही परिणाम पे जाकर के सब एक ही परिणाम प्रदान करते हैं। कोई पृथक पृथक लक्ष्य नहीं है, ना उनका परिणाम है, एक ही परिणाम है सबका। यद सांख्य प्राप्यते स्थानम, जो स्थानम एक माध्यम से मिलेगा वही स्थानम दूसरे योग के माध्यम से भी वही स्थानम मिलेगा। हम आगे बढ़ते हैं, हमें बहुत लंबी चर्चा करनी है। हम अभी यहाँ पर ही रुके हुए हैं दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक पे। 40वां श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक के 4 भाग हैं। नेहा विक्रम नाशोस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कौन से 4 भाग हैं? पहला, अनुवाद के साथ में बता देता हूं। इस प्रयास में हानि नहीं होती है। पहला, नेहा अभिक्रम नाश, अभिक्रम अर्थात प्रयत्न करने में, इस प्रयत्न करने में नाश है, हानि नहीं होती। दूसरा, प्रत्यवायो न विद्यते, इसका विनाश कभी नहीं होता। यदि हमने इस पथ पे थोड़ी सी भी प्रगति की है तो वह कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती। प्रत्यवायो न विद्यते, ये दूसरा। तीसरा, स्वल्प मत्स्य धर्मस्य, इसमें थोड़ी सी भी की हुई प्रगति, सुअल्पम अर्थात थोड़ा, थोड़ी सी भी की हुई प्रगति महान भय से भी रक्षा करती है। त्रायते महतो भयात्। तो 3 अलग अलग भाव भगवान ने कहे हैं, 4 नहीं है, 3 है। पहला कि थोड़ी सी भी यदि इसमें जो भी हमने प्रयत्न किए उनका कभी नाश नहीं होता। दूसरा, जो भी हमने प्रगति की है उस थोड़े वह प्रगति हमें वैसी ही रहती है। जन्म हमारा जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है, परंतु वह प्रगति हमारी नाश नहीं होती। और थोड़ी भी अगर प्रगति हम इसमें कर लेते हैं तो वो हमारी महान भय से रक्षा करती है। भय क्या होता है मनुष्य का? भय एक बहुत बड़ी कमजोरी है, दुर्बलता है, जो मोह अज्ञान को प्रदान करती है। जिस प्रकार अर्जुन को भी मोह अज्ञान हो गया था और वह उसे स्वधर्म से हटा रही थी, इसी प्रकार का यह भी एक भय है। अनेकों तरह के भय होते हैं जो हम भौतिक तथा आध्यात्मिक जीवन से संबंधित हम जिन्हें स्वयं अनुभव करते ही रहते हैं, वे सब हमारे भय हैं और उन सबों से यह रक्षा करती है। तो इसके ये जो 3 अलग अलग भाव हैं, इसके ऊपर हम अब विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये जो बुद्धि योग का मार्ग है, इसमें यदि हम प्रवृत्त भी होते हैं, थोड़ा सा भी प्रयत्न करते हैं, तो उस प्रयत्न का कभी नाश नहीं होता। उस प्रयत्न करने से हमारा हानि नहीं होगी हमारी। जैसे बहुत से ऐसा उदाहरण दिए जाते हैं कि यदि आप देवता की पूजा कर रहे हैं
और आपने पूरी संपन्न नहीं की है तो उसका फल आपको उल्टा भी मिल सकता है। इस प्रकार अलग अलग भावों से समझाया जाता है। स्वामी रामसुखदास जी ने भी ऐसा ही कुछ समझाया है कि यदि हम देवताओं की पूजा करते हैं और यदि हमारा वो यज्ञ या साधन या हमारी तपस्या पूर्ण नहीं होती है तो हमें उसका कुछ भी नहीं मिलता है, वो पूरा नष्ट हो जाता है। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। नेहा अभिक्रम नाश है, हम जो भी प्रयत्न करते हैं उसका नाश कभी नहीं होता यहाँ पर। तो एक उदाहरण मिलता है महाभारत में ऐसी, जो मेरे इस समय मन में आ गया है, वह प्रस्तुत कर देता हूँ। जरासंध का जन्म अभी मैंने हाल ही में देखा था। तो जरासंध के जन्म के लिए जब उसके पिताजी प्रयत्न करते हैं तो जरासंध को एक फल दिया जाता है राजा को कि ये फल आप अपनी रानियों को दीजिए और उनके खाने से, इस फल के खाने से रानी को दीजिए और रानी को ये फल को ग्रहण करने से एक आपके विलक्षण पुत्र प्राप्त होगा आपको। और रानी अपनी दूसरी रानी के साथ में उस फल को आधा आधा बांट के खा लेती है और दोनों रानियों के गर्भ से आधा आधा पुत्र उत्पन्न होता है और इसीलिए वह जरासंध होता है। और उसी जरा नाम की राक्षसी उन आधे आधे शरीर के भागों को जोड़ देती है तंत्र विद्या के द्वारा, इसीलिए उसका नाम जरासंध बनता है। परंतु रानियों ने क्या गलती कर दी थी कि ऋषि के दिए हुए फल को उन्होंने बांट करके खा लिया था। एक छोटी सी त्रुटि थी, उन्होंने अनादर नहीं किया था फल का, परंतु एक अच्छे भाव से उन्होंने सोचा कि हम मिल बांट करके जो भी है सुख दुख उसको मिल बांट करके प्राप्त कर लेते हैं। तो उन्होंने बांट करके जैसे ही लिया तो वो बच्चा भी बन गया, दोनों को आधा आधा बच्चा जन्म हुआ। यह है अन्य कोई तपस्या साधना यज्ञ और देवताओं के द्वारा दिए गए फल इस प्रकार के होते हैं ये। परंतु ये जो बुद्धि योग का ये जो मार्ग है, इस पे जब हम चलते हैं तो हमारा थोड़ा सा भी जो भी हमारा प्रयत्न होता है वो कभी भी नष्ट नहीं होता, वो सदैव हमें कल्याण की तरफ ही ले जाता है, हमारा कभी नुकसान नहीं करता। वो प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवाय का अर्थ उसका नाश कभी नहीं होता। तो जब हम किसी देवता का, जैसे इसके लिए एक भी उदाहरण अभी राधा गोविंदा गोस्वामी महाराज ने अभी दिया था हाल ही के उनके सुबह के प्रवचनों में। तो देखिए गोकुलवासी अनेकों वर्षों तक इंद्र की पूजा कर रहे थे और इंद्र को अपनी भेंट दे रहे थे, सम्मान दे रहे थे। एक वर्ष उन्होंने भगवान कृष्ण के कहने से जब इंद्र को भेंट नहीं दी, उनकी पूजा नहीं की, सम्मान नहीं दिया, तो इंद्र उनके दुश्मन बन बैठे। ये देवताओं का तरीका है। जब देवता संतुष्ट नहीं होते तो वे जो साधक है, जो भक्त है, उसी का विनाश करने में लग जाते हैं। यह राधा गोविंद गोस्वामी महाराज ने इसमें से यह सिद्धांत निकाला था। और वहीं पे वो देवता इतना ऐसा अन्यायपूर्वक कार्य करते हैं कि उन्होंने, उसी इंद्र ने गोकुल में जो पुण्यात्माओं की नगरी थी, पवित्र लोगों का, सज्जनों की नगरी थी, वहां पर अति वर्षा की। परंतु जो अधर्म की नगरी मथुरा थी, कंस के आधिपत्य में थी, वहां पर इंद्र ने अत्यधिक वृष्टि अर्थात वर्षा नहीं की। तो देवता इस प्रकार के स्वभाव के होते हैं, सम्मान के, पूजा के, भेंट के लोभी होते हैं, और नहीं मिले तो आपका कभी कभी नाश भी कर देते हैं। परंतु यह जो मार्ग है बुद्धि योग का, यह भगवान से संबंधित है और भगवान कभी किसी से द्वेष नहीं करते, ना किसी का नाश करते हैं। वे सदैव सूर्यदम सर्वभूतानाम, वे सबका कल्याण और उद्धार ही चाहते हैं। इसीलिए इस मार्ग में किए हुए जो भी प्रगति है उसका कभी नाश नहीं होता। यदि आपने, जैसे इंद्र के जैसे नहीं है कि आपने एक बार किया और आपसे, हम मान लीजिए भक्ति के मार्ग में लगे हैं, अचानक, जैसे मेरे साथ तो हुआ है, मैं अपना अनुभव ही बता देता हूँ।
तो मैं 1997 से लेकर के लगभग 2001-2 तक मैं इस्कॉन और से जुड़ा रहा और भक्ति के मार्ग में लगा रहा। मध्यकाल में 2002 से लेकर के 2014-15 तक मैं भक्ति से एकदम हट गया था। मेरी श्रद्धा भी शून्य जैसी हो गई थी। तो क्या मेरा हमेशा के लिए वो मुझसे चला गया? नहीं गया। 2016 में मुझे भगवान की प्रेरणा से पुनः भक्ति के प्रति मेरी अनुरक्ति हुई, मुझे प्रेरणा मिली और मैं पुनः भक्ति में लग गया। तो इसका कभी नाश नहीं होता। ये जो मार्ग है, इस मार्ग का नाश कभी नहीं होता और मैंने वहीं से प्रगति की जहां से मैंने छोड़ा था। मुझे प्रारंभ से पुनः नहीं करना पड़ा, क्योंकि बहुत जल्द जैसे ही मैंने 2016 में प्रारंभ किया, 2-3 वर्षों के अंदर ही मेरी प्रगति हुई, मुझे संतुष्टि भी मिली और नाम जप, नाम यज्ञ, नामाभ्यास में, अभ्यास में मेरा अच्छा स्थिरता हुई, मन बुद्धि स्थिर हो गए। मुझे सांसारिक लोभों प्रलोभनों से छुटकारा भी मिला है। तो यह सब प्रगति मुझे मिली बहुत कम समय में। तो अर्थात मैंने जो पहले जो कुछ भी भगवान की कृपा से अर्जित किया था, उसी को भगवान ने वहीं से मुझे आगे बढ़ाया, शून्य से पुनः आगे नहीं बढ़ाया। जो पहले भगवान की भक्ति द्वारा जो कुछ भी अर्जित हुआ था, वो मेरा शून्य नहीं हुआ, उसका नाश नहीं हुआ। मैंने जहां तक, मान लीजिए मैं एक सीढ़ी आगे बढ़ा था भक्ति के मार्ग में, तो मैंने पहली सीढ़ी के आगे ही प्रारंभ किया। मैंने पुनः शून्य से प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि मैंने जब शुरू किया तो पहले दिन ही मैंने सीधा 16 माला से ही शुरू किया। मैं रोज 2016 में 16 माला पुनः मैंने प्रतिदिन की महामंत्र के जाप की, नाम अभ्यास की प्रारंभ कर दी। तो मेरी प्रगति क्या 1 माला 2 माला से हुई? नहीं, सीधे 16 माला से हुई। तो उदाहरण था ये कि इसमें जो भी आपने प्रगति की है उसका कभी नाश नहीं होता, और थोड़ी सी भी यदि हम प्रगति कर लेते हैं तो वो हमारी महान भयंकर कष्टों से, दुर्घटनाओं से और दुर्दशा से हमारी रक्षा करते हैं। तो जो ये बीच का अंतराल था मेरा जीवन का, 2002 से लेकर के 2015 तक का, यह अंतराल अत्यंत दुखमय था, जहां पर मैं भोगों में लग गया था, हर प्रकार के आचरण भी करने लग गया था, और वहां से मुझे तुरंत छुटकारा मिला। इसने मेरी रक्षा की। यह पुनः मेरे जीवन में आई, भक्ति आई और मुझे पुनः सदमार्ग में इसने लगा दी। भगवान भगवत गीता में 2 जगह इस प्रकार का कहते हैं कि जो भी मेरी भक्ति करते हैं, वे भले कर्मयोग के माध्यम से भक्ति करें या भक्ति योग के माध्यम से करें, मैं उनकी रक्षा करता हूँ। योगक्षेमम वहाम्यहम्, ये 9वें अध्याय में आता है। भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं श्लोक को यही, तो 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हिंदी अनुवाद गीता यत करूं। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। तो यही है यहाँ पर जो भगवान ने कहा है कि मैं उनकी रक्षा करता हूं। क्या कहा था भगवान ने? त्रायते महतो भयात, महान संकट और भय से उनकी रक्षा करता हूं। और यही भगवान 18वें अध्याय में भी कहते हैं। 18वें अध्याय का 58वां श्लोक है, मच्चित्त सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चैत्वम अहंकारात् न श्रोष्यसे विनक्ष्यसि। हिंदी अनुवाद, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे, यदि अर्थात भक्ति में जुड़े होगे, तो मेरी कृपा से तुम भौतिक जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। उसमें आए हुए सारे अवरोध जितने भी हैं वे
उनसे तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। लेकिन यदि तुम आगे का छोड़ देते हो, उससे हमारा संबंध भी नहीं है अभी। मच्चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। तो भगवान के प्रसाद से जो भी हमारे सामने संकट आए हैं, हम उनसे पार हो जाएंगे, यदि हमारा मन, चित्त और भाव भगवान में लगा हुआ होगा। तो यही भगवान ने जो यहाँ पे कहा है, वही भगवान ने 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में तथा 18वें अध्याय के 58वें श्लोक में उसको पुनः एक अलग भाव से कहा है। इसी श्लोक से संबंधित अब हम 6ठे अध्याय के कुछ श्लोक लेंगे, जहाँ पे भगवान ने विस्तार में बताया ये कैसे होता है। 6ठे अध्याय का 6ठे अध्याय का 40वां श्लोक स्लाइड में पीछे छूट गया है, तो इसलिए मैं पुस्तक से पढ़ रहा हूँ। पार्थ श्री भगवान उवाच, इसके पहले अर्जुन पूछते हैं भगवान को कि हे प्रभु, जो मनुष्य, जो भक्त साधक इस मार्ग में लगे हैं परंतु अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, तथा मार्ग में ही जिनका चित्त विभ्रमित हो जाता है और वो मार्ग से भटक जाते हैं, उनका क्या होता है? आप मुझे कृपया बताइए, क्योंकि आप ही समर्थ हैं यह बताने के लिए कि उन पथभ्रष्ट योगियों का क्या होता है। तो भगवान उसका उत्तर देते हैं। 6ठे अध्याय के 40वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं, विस्तार से बताते हैं। श्री भगवान उवाच, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हिंदी अनुवाद। भगवान ने कहा, हे प्रतापपुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। तो कहने का भाव क्या है कि जो भगवान दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कहते हैं कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, वहां पे तो हमें ऐसा प्रत्युत होता है कि भगवान ये कह रहे हैं कि वह थोड़ा सा भी जो प्रयत्न किया है, वह जीव की महान दुर्दशा से, संकटों से रक्षा करता है। उसमें ऐसा स्पष्टीकरण नहीं है कि इस जन्म में या अगले जन्म की भी करता है, परंतु इस श्लोक में भगवान एकदम स्पष्ट कहते हैं। 6ठे अध्याय के 41वें श्लोक में क्या कहते हैं? इस लोक और आने वाले अमूत्र, अमूत्र शब्द का अर्थ है, हिंदी अर्थ है अगले जन्म में भी, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी जो भी उसका विनाश कभी नहीं होता। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, क्योंकि वह अच्छे मार्ग में लगा हुआ है, सन्मार्ग में लगा हुआ है, आध्यात्मिक मार्ग में लगा हुआ है, बुद्धि योग के मार्ग में लगा हुआ है। उस मार्ग में आगे बढ़ने वाले का कभी विनाश नहीं होता, इस जन्म में भी नहीं होता और अगले जन्म में नहीं होता। तो अगले जन्म में उसको क्या मिलता है, वो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। प्राप्त पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाहा। इस जन्म में तो नहीं मिलता है, ये भगवान ने 2 जगह बता दिया था हमें, दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में और दूसरे 6ठे अध्याय के 40वें श्लोक में। दोनों में 40-40 ही है, दूसरे और 6ठे अध्याय के। और अगले जन्म में उनका क्या होता है वो भी भगवान बताते हैं। प्राप्त पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाहा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। असफल योगी, जो योगी अपने साधना में, भक्ति में, सेवा में पूर्ण उसको सिद्ध नहीं कर पाता है, उसका क्या होता है? असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। शुचि नाम श्रीमताम गे है, जो सदाचारी पुरुष है, शुचि नाम जो पवित्र हैं, उनके घर में योग भ्रष्टो अभिजायते। English translation: The unsuccessful yogi, after many years of enjoyment on the planets of pious living entities, is born into a family of righteous people or into a family of rich aristocracy. English translation: Gita as it is, स्वामी प्रभुपाद। तो वह मनुष्य अगले जन्म में भी उसका योग साधना भक्ति पूर्ण नहीं हुई है, तो भी उसे फल क्या मिलता है? सबसे पहला फल तो उसे मिलता है कि वो अनेक वर्षों तक
जो पुण्य कर्म करने वालों को जो सुख वाले भोग वाले लोग प्राप्त होते हैं, वे उन लोगों में सुख और भोग को प्राप्त करता है और उनको भोग भी करता है। जब वहां पर उसका अनंत काल तक काफी लंबे काल तक जब वहां पे वो भोग लेता है, तो वह पुनः पृथ्वी पे जन्म लेता है। और किस किस प्रकार के, दो प्रकार के परिवारों में वह जन्म ले सकता है। या तो वो लेता है सदाचारी भक्त के परिवार में, जो सदाचारी और भक्ति में अनुरक्त हो, ताकि उसे भक्ति शीघ्रता से प्राप्त हो जाए। या फिर वो ऐसे घर में लेता है जिन्हों अत्यधिक धनवान होते हैं परंतु पवित्र भी होते हैं। इसका अगले श्लोक में ही भगवान कहते हैं ये बात। 6 अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान कहते हैं, प्राप्त पुण्यकृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह शुचिनाम श्रीमताम गेहे लोग योग भ्रष्टो अभिजायते। शुचिनाम अर्थात पवित्र, श्रीमताम अर्थात अत्यंत धनवान, परंतु वे भी धनवान है। क्षमा करिएगा, यहाँ पर मैं भी भ्रमित हो गया, क्योंकि ये अनुवाद में थोड़ा सा गड़बड़ है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, क्योंकि इस श्लोक का अर्थ कुछ और है। यहाँ पर भगवान कहते हैं जो श्रीमंत अर्थात धनवान भी हैं और साथ में जो पवित्र भी हैं, ऐसे घर को प्राप्त होता है। और यदि वो ऐसे घर को प्राप्त नहीं होता तो वह उसका दूसरा विकल्प अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं। क्या बोलते हैं भगवान अगले श्लोक में? अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदिदृशम। हिंदी अनुवाद, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति साधक वाले हैं, योग में अत्यंत प्रगति वाले हैं, अत्यंत बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो कौन से दो जन्म उसे अगले जन्म में मिलते हैं? पहले तो अनेक वर्षों तक सुख भोग की प्राप्ति होती है उच्च लोकों में। उसके बाद इस पृथ्वी पर या तो वह किसी पवित्र धनवानों के घर में जन्म लेता है, या फिर वह जो अत्यंत प्रगतिशील भक्त उपासक साधक हैं उनके घरों में जन्म लेता है। फिर क्या होता है उसके साथ, उसके लिए हम आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। हिंदी अनुवाद, गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. On taking such a birth, he again revives the divine consciousness of his previous life and he tries to make further progress in order to achieve complete success. O son of Kuru, तत्र तम बुद्धि संयोगम, उस अगले जन्म में उसे वहां पर उसी बुद्धि संयोग की प्राप्ति होती है जो उसका पूर्व देह का था, वो वहां से ही प्राप्ति होती है। यतते च ततो भूय संसिद्ध कुरुनंदन, और वो उसके आगे अपनी सिद्धि के लिए पुनः प्रयत्न करता है। वो प्रारंभ से प्रयत्न नहीं करता, जहां तक उसने पूर्व जन्म में बुद्धि संयोग की सिद्धि प्राप्त कर लेती, वो वहां से आगे जो उसकी रह गई है उस सिद्धि के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। तो जो भगवान ने दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कहा था, क्या कहा था भगवान ने? नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, उसका कभी नाश नहीं होता। तो पूर्व जन्म में यदि उसने योग में थोड़ी प्रगति की हो, आधी समझ लो उसकी सिद्धि प्राप्त कर ली हो उसने, तो वह आधी का नाश नहीं होता। अगले जन्म में भी वो उस आदि को पाता है और उसके आगे की सिद्धि के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। क्यों आगे की सिद्धि के लिए प्रयत्नशील हो जाता है? क्योंकि पूर्व जन्म की हुई आदि जो उसकी सिद्धि है, वह अब उसकी संपत्ति है, वह उसकी धरोहर है, वह उसका साधन है, वह उसका आधार है, जहां से वो आगे की प्रगति करता है।
तो उसका आधार का नाश नहीं हुआ है, उसकी पूर्व जन्म की भक्ति नाश नहीं हुई है, साधना नाश नहीं हुई है, बुद्धि उसका नाश नहीं हुआ है, उसे वह अगले जन्म में पुनः प्राप्त होती है। तत्रतम बुद्धि संयोगम, उसे अगले जन्म में वह प्राप्त होती है जो उसका पूर्व जन्म की थी। और क्या कहते हैं भगवान, पूर्वाभ्यासेन तेनैव नीयते यावशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्धते। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। अगले पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासी योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. By virtue of the divine consciousness of his previous life, he automatically becomes attracted to the yogic principles, even without seeking them. Such an inquisitive transcendentalist striving for yoga stands always above the ritualistic principles of the scriptures. क्या कहते हैं भगवान, पूर्वाभ्यासेन तेनैव, पूर्व जन्म की जो भी उसकी भक्ति की प्रगति थी वह उसे उसके कारण वह अगले जन्म में उसका भले किसी भी प्रकार का स्वभाव हो, वो अपने आप ही योग ही भगवान के द्वारा उसका स्वभाव परिवर्तित हो जाता है अगले जन्म में, और परिवर्तित होकर के जहां तक उसने अभ्यास पूर्व जन्म में कर लिया था वो वहीं से उसी के प्रति आकर्षित होकर के अपना आगे का अधूरा अभ्यास को पूरा करता है। पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह न चाहते हुए भी, यदि वह चाहे या न चाहे, स्वतः योगायोग ही वह उस अभ्यास के, अध्यात्म के नियमों की ओर, पथ की ओर, नियम अर्थात पथ की ओर आकर्षित हो जाता है, और वह आकर्षित होकर के उसे अगले जन्म में पूरा करने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। तो जो हम चर्चा कर रहे थे दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक की, वहां पर जो जो भगवान ने कहा था उसका विस्तार से हमें मिलता है। छठे अध्याय के इन श्लोक में भगवान उसको विस्तार से बता दिए हैं हमें, और इन दोनों को हमें जोड़ करके पढ़ना चाहिए। इसीलिए गीता का ज्ञान पूर्ण है। यदि हम इसको केवल दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक को पढ़ करके छोड़ देते तो हमारे मन में एक संशय रह जाता कि भगवान ने कह तो दिया है, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतोभाग, कि इसमें इस मार्ग में की हुई प्रगति का कभी नाश नहीं होता, थोड़ी भी प्रगति महान भय संकटों से रक्षा करती है। और उसका क्या होता है, क्या ये सच में संभव है? तो भगवान उसका पूर्ण उत्तर विस्तार से छठे अध्याय में देते हैं। यदि हम इन दोनों को जोड़ करके नहीं पढ़ेंगे तो हमारे दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक के अध्ययन के पश्चात हमारे मन में यह संशय रह सकता है या एक भाव रह सकता है। संशय न भी हो तो भी ज्ञान की अपूर्णता तो रह ही जाएगी कि किस प्रकार यह होता है। तो वो जो जिज्ञासा है किस प्रकार यह होता है वो संतुष्ट वहीं पर हो जाती है यदि हम छठे अध्याय के 40 से लेकर के 44वें श्लोक तक को जोड़ करके इसका अभ्यास करें, जिसमें भगवान कहते हैं कि पार्थ नैवे, इस जन्म में और अगले जन्म में भी इस मार्ग पे प्रयत्नशील लोगों का कभी हानि नहीं होती। उन्हें अनेकानेक वर्षों तक पहले तो सुख और भोग मिलते हैं उच्चतम लोकों में, और तत्पश्चात पुनः उन्हें जब पृथ्वी लोक पर जन्म मिलता है तो या तो वो अत्यंत पवित्र धनवान परिवार में जन्म पाते हैं, या फिर ऐसे अत्यधिक प्रगतिशील जो प्रगति को प्राप्त कर लिए हैं वैसे साधक भक्तों के परिवार में जन्म लेते हैं कि जहां पर उनकी भक्ति सुनिश्चित है, प्रगति उसकी उनकी सुनिश्चित है। फिर वहां पर क्या होता है, तत्रतम बुद्धि संयोगम, वहां पर उन्हें पिछले जन्म में जो भी बुद्धि संयोग जो भी उन्होंने तरक्की की थी वो सब उन्हें प्राप्त हो जाती है, अपने आप प्राप्त हो जाती है। जो पिछले जन्म में उन्होंने जो जो अभ्यास किए थे, साधना की थी, भक्ति की थी, सेवा की थी, वो उन्हें वहीं पर अगले जन्म में प्राप्त हो जाती है और वो उसके आगे का अपना मार्ग में आगे बढ़ते हैं। अगले जन्म में यहाँ पर फिर भगवान 44वें श्लोक में क्या कहते हैं, अगले जन्म में यदि वो न भी चाहे तो भी पिछले जन्म के अभ्यास, साधना, भक्ति, सेवा के कारण अगले जन्म में वह स्वभाववश
योग के प्रति, अपने पद के प्रति, भक्ति के प्रति दृढ़ हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है और अपने अधूरी साधना को, भक्ति को, सेवा को पूरी करने में जुट जाता है। कितना व्यवस्थित है भगवान की योजना, कितना आपका कुछ नुकसान ही नहीं है इस मार्ग में। नुकसान तो तब है कि जब हम इस मार्ग को स्वीकार ही नहीं करें। हम इस मार्ग को स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारा क्या नुकसान होगा? भगवान ने कहा था कि यदि इस मार्ग पे नहीं जाओगे, ये मार्ग पे जाओगे तो आपके कर्म के बंधनों का नाश हो जाएगा, और यदि नहीं गए तो क्या होगा? कर्म के बंधन से बंधे रहोगे। तो हमारे पास दो विकल्प है, या तो हम कर्म के बंधनों का नाश कर लें और बुद्धि योग के मार्ग पे चल पड़े, और नहीं जाएंगे तो कर्म के बंधनों से बंधे रहेंगे। जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, सुख दुख, लाभ हानि, जय विजय, अनुकूलता प्रतिकूलता, इसमें घूमते रह जाएंगे। और यदि हमने भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से, योगियों की कृपा से इस मार्ग को स्वीकार कर लिया, बुद्धि योग, तो क्या होगा? हमने जो भी प्रगति की है उसका कभी नाश नहीं होगा। हमने जो थोड़े से प्रयत्न किए हैं वे भी हमें भयानक संकटों से, दुर्घटनाओं से, दुर्दशा से हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं जो उसके मार्ग में जुट जाता है। यह भगवान ने कहा है योगक्षेमम वहाम्यहम, 9वें अध्याय के 22वें और 18वें अध्याय के 58वें श्लोक में कहा है, मच्चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। सर्व दुर्गाणी, सारे अपने संकटों को पार कर जाएगा यदि तेरा चित्त, मन, बुद्धि और भाव मेरे में स्थिर रहेगा तो यह बुद्धि योग का मार्ग है, जिसका अभी भगवान पहले उसकी विलक्षण कीर्ति का बखान कर रहे हैं कि यह मार्ग इतना प्रभावशाली है कि यदि इस मार्ग पे कोई थोड़ी सी भी प्रगति करता है, हम बहुत से मार्ग में डर जाते हैं, अरे मुझे एमबीए तो करना है, पर मान लो यदि मेरा एमबीए नहीं हुआ तो क्या होगा? भाई वो भौतिक जीवन है। यदि आप एमबीए के मार्ग पे चले, आपका एडमिशन टेस्ट क्लियर नहीं हुआ और आपने एडमिशन टेस्ट क्लियर भी कर लिया, आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्लियर नहीं किया, तो क्या होगा? डिग्री नहीं मिलेगी। तो फिर क्या होगा? फिर आपकी लाइफ गोल 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 चक्कर खाएगी, आप एमबीए पूरा नहीं कर पाओगे। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। और अगले जन्म में क्या, आप जहाँ से आपने एमबीए में छोड़ा था आप वहां से आगे बढ़ोगे एमबीए में? नहीं, वैसा नहीं होता है। ये भौतिक ज्ञान था, ये भौतिक उपलब्धि थी, भौतिक अभ्यास था, इसकी प्राप्ति नहीं होती अगले जन्म में। परंतु भगवान के इस बुद्धि योग की विलक्षण योग्यता क्या है, प्रभाव क्या है, कि पहले तो यह इस जन्म में भी हमें शुद्धि देती है, पवित्रता देती है, हमारे इस जन्म में भी हमारी संकटों में से हमारी रक्षा करती है, और अगले जन्म में भी हमने जहां भी इसे छोड़ा था, मान लीजिए हमने इसका एडमिशन टेस्ट तो क्लियर कर लिया था, परंतु डिग्री कॉलेज की हमारी पूरी अभ्यास, साधना, भक्ति, सेवा पूर्ण नहीं हुई थी, तो जो हमने एडमिशन टेस्ट पूरा कर लिया था उसकी प्रबलता के कारण, प्रभाव के कारण हम उसके आगे का हमारा मार्ग प्राप्त करेंगे अगले जन्म में, और वहीं से आगे बढ़ेंगे। हमें शुरुआत शून्य से अगले जन्म में प्रयत्न नहीं करने पड़ेंगे, और हम चाहे या ना चाहे हमें वो स्वभाववश अपने आप हम उस मार्ग में जुड़ जाएंगे, भक्ति के मार्ग में, योग के मार्ग में जुड़ जाएंगे। इसीलिए हम कई बार देखते हैं अचानक व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है, जीवन में यकायक ही वो भक्ति में लग जाता है। तो ये सब उसके पूर्व जन्मों के हैं जो उसे संचालित करती हैं, उसे उस तरफ प्रवृत्त कर देती हैं। यहाँ पर आपको उत्तर है कि कुछ लोग अचानक ही भक्ति में कैसे चले जाते हैं, इसका उत्तर भी यहीं पर है। हम बहुत से देखते हैं, जैसे मेरे स्वयं के साथ हुआ है। मैं 1997 वर्ष के पहले मैं तो भोग और सुख संपत्ति इसी में लगा हुआ था। अचानक एक परिवर्तन आया और मैं भक्ति के मार्ग में लग गया, इस्कॉन जाने लगा। हर प्रति रविवार को मैं इस्कॉन में ही उपलब्ध होता था। भगवत गीता पढ़ने लग गया, उसका अध्ययन करने लग गया, गांधी जी के पुस्तकों को पढ़ने लग गया। परिवर्तन आ गया। तो कहाँ से आया ये परिवर्तन? मैंने उसके पहले मेरे जीवन के 28-29 वर्षों में मैंने ऐसा कोई भी प्रयत्न नहीं किया था इस मार्ग में जाने का, अचानक आ गया। तो ये पिछले जन्म के कुछ
होते हैं जो हमें अपने आप वहां पर आकर के प्राप्त होते हैं और स्वभाववश हमें प्रेरित कर देते हैं आगे के हमारे मार्ग को पर अभ्यास करने के लिए, साधना करने के लिए, भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए। आपके जीवन में भी ऐसा हुआ होगा और नहीं हुआ है तो भी आप अब भी इस जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन में बुद्धि योग को अपनाइए। बुद्धि योग आपके इस जीवन में समस्त संकटों से रक्षा करेगा, आपके बुद्धि को शुद्ध करेगा और आपके अगले जीवन में भी आपका सदैव सहायक बनेगा। आप भौतिक जीवन में लगे रहेंगे तो आप क्या पाएंगे? थोड़े से सुख, संपत्ति है, गाड़ी है, बंगला, ये सब आपको मिलेगा। और क्या करेंगे आप थोड़ा और पुण्य कर लेंगे, दान पुण्य कर लेंगे ताकि आपको उच्चतम लोकों में सुख भोग मिले। वो तो आपको ऐसे भी मिल जाएंगे। आप यदि इस मार्ग में लगे और आपने थोड़ा भी प्रयत्न किया तो भगवान ने क्या कहा है? प्राप्त प्राप्त पुण्य, क्षमा करिएगा, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाहा। उच्च लोगों को जहां पर सुख भोग की व्यवस्था है अनायास ही प्राप्त होते हैं, ऐसे उच्च लोगों को प्राप्त करेगा और वहां पर अनेक अनेक वर्षों तक भोग भोगेंगे। जब इतना आसान है तो क्यों ये पहले तो आप धन संपत्ति अर्जित करेंगे, फिर आप दान पुण्य करेंगे और फिर उसके पश्चात उनके कारण से आप पुण्य लोगों को प्राप्त करेंगे। इस इतने लंबे रास्ते पे जाने की क्या आवश्यकता है? हम सबको तो शॉर्टकट बहुत पसंद है, तो शॉर्टकट अपनाइए। बुद्धि योग का आश्रय लीजिए। बुद्धि योग से ना तो आपको संपत्ति अर्जित करने की लालसा रहेगी, ना अर्जित करने की आवश्यकता ही रहेगी और ना दान पुण्य करने की आवश्यकता रहेगी। आप बुद्धि योग में थोड़ा सा भी प्रगति करेंगे या प्रयत्न भी करेंगे तो आपको पुण्य लोकों की प्राप्ति हो जाएगी, जहां पर आप श्रेष्ठ सुख भोग ऐसे ही प्राप्त कर लेंगे। तो जब आसानी से, सरलता से प्राप्त हो रहा है, उसके लिए इतनी मेहनत मजदूरी क्यों? भगवान ने आसान मार्ग दिया है उच्चतम पुण्य लोक प्राप्त करने का, अगले जीवन में भी धनवान बनने का। तो हम ऐसी धन के पीछे क्यों पड़े हैं जो धन हमें केवल इसी जीवन तक हमारे साथ रह सकता है? हमें तो ऐसे धन के पीछे जाना चाहिए जो हमारे अगले जन्म में भी हमारे साथ रहे, हमें धनवान बनाए और अगले जीवन में भी हमें के पहले भी हमें उच्चतम लोकों में सुख भोग की प्रदान करे, और वो है बुद्धि योग। जब शॉर्टकट मिला हुआ है तो गधे के जैसे पूरा जीवन सुख, लाभ, भोग, संपत्ति, स्त्री, इनके पीछे क्यों व्यर्थ कर रहे हैं हम? ये हमारा मोह है, अज्ञान है, मूर्खता है। शॉर्टकट है, क्या है शॉर्टकट? बुद्धि योग को स्वीकार कीजिए, अपने जीवन में आचरण में बुद्धि योग को अपनाइए, उससे तुरंत तरक्की होगी, सारे भय से सुरक्षा हो जाएगी, भय नहीं रहेगा, अभय मिल जाएगा, भक्ति मिल जाएगी, साधना मिल जाएगी, उच्चतम लोक मिल जाएंगे, अगले जन्म में भी आपका श्रेय निश्चित हो जाएगा। जबकि ये सब धन अर्जित करने में आप जो अन्याय करोगे, अधर्म करोगे, उसके कारण आप अनेकों बंधनों में बंधोगे और उन बंधनों के कारण हो सकता है आपको दुख भी भोगना पड़े, प्रतिकूलता भी झेलनी पड़े, आपका अपमान भी हो, बहुत कुछ पराजय पराजय भी हो सकते हैं। परंतु इस मार्ग में हानि है ही नहीं, प्रतिकूलता है ही नहीं, ना इसमें कोई पराजय है, ना अपमान है। यह तो बहुत ही सुरक्षित मार्ग है, क्योंकि इस मार्ग में रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम मच्चित्त सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। तो जो सुरक्षित मार्ग है, जिसकी इंश्योरेंस स्वयं भगवान ने दी है, उस मार्ग को अपनाइए। वह है बुद्धि योग का मार्ग। कैसे करना है बुद्धि योग, उसकी चर्चा हम अब अगली चर्चा में करेंगे, दूसरे अध्याय के 41 से लेकर के 72 के श्लोकों में। हरे कृष्णा।